रोटी कपड़ा मकान, जिसमें से मकान यानी कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री अकेली ही अरबों खरबों की मार्केट है। अगर मैं आपसे कहूं कि इस अरबों खरबों के मालिक आप भी बन सकते हैं, और वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट किए। जी हाँ, जीरो मनी इन्वेस्टमेंट। चिंता मत कीजिए, आपको कोई बैंक नहीं लूटना पड़ेगा। आप बिना किसी टेंशन से लीगली इस मार्केट में एंटर कर सकते हैं और खूब सारे पैसे कमा सकते हैं। पर रियल एस्टेट ही क्यों? हर किसी को अपने सर पर एक छत चाहिए, रहने के लिए, काम करने के लिए ऑफिस और भी बहुत कुछ। अगर उस घर के ऑफिस के मालिक आप हो और वहाँ कोई काम या रह के आपको हर महीने पैसे दे रहा है, तो क्या ही बात हो। आपके बैंक में हर महीने वो रेंट आता रहेगा और पैसिव इनकम जनरेट होता रहेगा। आज इस वीडियो में हम उन तरीकों के बारे में बात करेंगे जिनकी मदद से आप बिना किसी इन्वेस्टमेंट के रियल एस्टेट में अपने पैर जमा सकते हैं। तो हमारे चैनल इंडीबिज पर आपका स्वागत है, जहाँ पर हम ऐसे ही बिजनेस रिलेटेड चीजों के बारे में बात करते हैं। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। क्रैक गुड डील्स सबसे पहला पड़ाव है जिसको पार किए बिना आप आगे बढ़ नहीं सकते। अच्छी डील का मतलब वैसी प्रॉपर्टी खोजिए जिसमें आपको डिस्काउंट मिले या तो उसमें पॉजिटिव कैश फ्लो आए। अगर आपने 10 से 20% कम में जमीन खरीदी है तो उस वक्त आपका 20% का फायदा होगा। इसे इंस्टेंट इक्विटी भी कहते हैं, जहां आपने कम दाम में किसी जमीन की डील को क्रैक किया है। जहां आप इन्वेस्टर के पास फंड रेज करने के लिए डील लेकर जाएंगे तो वह डिस्काउंट डील आपके पोर्टफोलियो को स्ट्रॉन्ग दिखने में मदद करेगा। अब आते हैं कैश फ्लो प्रॉपर्टी पर। समझो आपने कोई घर 20,000 की EMI पर लिया है और उस घर को आपने रेंट पर चढ़ा दिया, और वहां से जो आपको रेंट आ रहा है मान लो वो 25,000 रुपए है। अब आपने उस 25,000 में से 20,000 EMI में चुका दिए और बचे आपके पास 5,000 रुपए। इसे ही कहते हैं पॉजिटिव कैश फ्लो। मतलब EMI के पैसे आपको जेब से नहीं भरने पड़े और आपको 5,000 का फायदा भी हुआ। और फायदा जरूर होना चाहिए। हो सकता है जो प्रॉपर्टी आपको कैश फ्लो दे रही है वो आपको डिस्काउंट पे ना मिली हो, और इसका उल्टा भी हो सकता है। पर दोनों में से एक बॉक्स टिक होना जरूरी है, या तो डिस्काउंटेड या फिर कैश फ्लो। अब आपने घर तो देख लिया, अब उसके बाद फाइंड एन इन्वेस्टर पार्टनर। समझो आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी देखी। अब यह 1 करोड़ कौन देगा? आपका इन्वेस्टर पार्टनर। अब आप पूछेंगे कि वो मुझे क्यों देगा? पहला तो यह कि इन्वेस्टर का काम ही है इन्वेस्ट करना, तो वो तलाश में होते हैं कि अच्छी डील्स में इन्वेस्ट करने के लिए। और दूसरा कि आप उसे समझाएंगे कि वो आपसे ही प्रॉपर्टी क्यों ले और आपको पैसे क्यों दे। आप इन्वेस्टर के पास जाइए, उससे कहिए कि देखो मेरी नजर में 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है जिसे मैंने 10 से 20% डिस्काउंट पे लिया है। आप उसमें 1 करोड़ रुपए डालिए और उससे जो भी प्रॉफिट होगा उसमें 50-50 का हिस्सा हम दोनों का होगा। सारा काम मैं करूंगा, आप उसमें से पूरा 50% प्रॉफिट एंजॉय करेंगे। याद रखिए कि आप इन्वेस्टर से ये उम्मीद नहीं रख सकते कि वो आपका काम करेगा और आपके साथ पसीना बहाएगा। वो सारा काम आपको ही करना है और वो बस प्रॉफिट लेगा। थर्ड है बी ए स्वीट इक्विटी पार्टनर। जिसने पैसा डाला है आपकी प्रॉपर्टी में वो हो गया इन्वेस्टर पार्टनर और आप हो गए स्वीट पार्टनर। मतलब सारा खून पसीना इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए आप बहाओगे। उस प्रॉपर्टी का सारा काम, मतलब कौन सा फर्नीचर लगाना है, कितने रूम बनाने हैं, डेली प्रॉपर्टी साइट पर जाना है, वो सब आप करेंगे। जैसे कि हमने पहले देखा, इन्वेस्टर कुछ नहीं करेगा, तो सारा काम आप करेंगे और उसके बदले आप प्रॉफिट में से 50% लेंगे। फोर्थ है रीफाइनेंसिंग। रीफाइनेंस इन्वेस्टर के कानों पर जैसे शहद का काम करता है। रीफाइनेंस एक ऐसा शब्द है जिसकी वजह से इन्वेस्टर इंतजार करता है कि आपके पास दूसरी प्रॉपर्टी कब आएगी और वो कब फिर से इन्वेस्ट करेगा। आपने प्रॉपर्टी देखी 1 करोड़ की, एक तो ये कर सकते हो कि आपने जाकर पूरा पैसा इन्वेस्टर से ही उठाया। दूसरा यह है कि आप बैंक के पास गए, आपने उसमें कुछ डाउन पेमेंट डाली, मानो 20 लाख रुपए डाले और 80 लाख रुपए आपने बैंक से लिए। और अब आपने बैंक से कहा कि मुझे 1 नहीं बल्कि 5 प्रॉपर्टी लेनी है, और 1 करोड़ आपने इन्वेस्टर से लेकर सबकी डाउन पेमेंट कर दी। आपने 5 प्रॉपर्टी भी ले ली। इसका मतलब आप 1 करोड़ में 5 प्रॉपर्टी ले ली और EMI आपके कैश फ्लो से जा रही है। यहाँ पे आपका कोई भी पैसा नहीं लगा। अब हो सकता है कुछ सालों बाद उस प्रॉपर्टी की कीमत 1.5 करोड़ हो गई हो, तो अब आप बैंक के पास जाके कहेंगे कि मेरे लोन को रिफाइनेंस कर दीजिए, मतलब बढ़ा दीजिए। अब जो इन्वेस्टर ने शुरुआत में 20% दिया था, रिफाइनेंसिंग के बाद इन्वेस्टर को वो पैसा वापस दे दिया और अब दोनों 50-50 के पार्टनर्स बन गए हैं। अगर 1 करोड़ से 1.5 करोड़ हो गई कीमत, तो आपने 50 लाख रुपए रिफाइनेंस करके बैंक से बढ़ा लिया। उस 50 लाख में से समझो 25 जो इन्वेस्टर के थे वो वापस कर दिए। अब बाकी 25 जो आपका है वो प्रॉफिट है। इससे यह हुआ कि इन्वेस्टर के भी पैसे नहीं लगे, ना आपके पैसे लगे, और EMI भी कैश फ्लो से जा रही है। इससे बेहतर कोई और तरीका हो सकता है पैसे कमाने का, जिसमें आप पैसे के लिए नहीं बल्कि पैसा आपके लिए काम कर रहा होगा। और ये सच नहीं है कि पैसे कमाने के लिए पैसे जरूरी है, बस थोड़ा सा दिमाग और बहुत सारी हिम्मत और जज्बे की जरूरत है। रियल एस्टेट बिजनेस सोने की खदान है, और ऐसा खदान जिसमें आप जितना गहरा जाओगे उतना ही सोना मिलेगा। आज इस वीडियो में बताए गए तरीकों को अपनी सूझबूझ के साथ अमल करें। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको मिलती रहे।